एक जिला एक उत्पाद के तहत भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली जनपद सिद्धार्थनगर के मूल उत्पाद काला नमक चावल के प्रोत्साहन और बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका फीता काटकर भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के द्वारा किया गया। सम्मेलन में काला नमक चावल के उत्पादन से लेकर संवर्धन, पैकिंग और मार्केटिंग की लोगों को जानकारी देने के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में आए वैज्ञानिक और बड़े व्यापारी जनपद के काला नमक चावल उत्पादक किसानों से मिलकर उत्पादन, उसके रख रखाव की जानकारी साझा करेंगे, जिससे जनपद के मूल उत्पाद को एक आयाम मिल सके। वर्ष 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा जनपद के मूल काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जो साल दर साल बढ़ता जा रहा। पिछले वर्ष निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर और द्वारा बायर सेलर समिति के रूप में इसमें एक नया प्रयोग किया गया, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार करने वाले व्यापारियों ने आकर्षित होकर जनपद का रुख किया, जिससे किसानों का हौसला और बढ़ा और काला नमक चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार सुलभ होने लगा। किसानों को क्या फायदा होगा इससे? मैं इसका स्वागत करता हूं। इस पहल को उत्तर प्रदेश की सरकार का मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे काला नमक चावल को बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाना जाता था, विलुप्त हो रहा था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके 2018 से जो शुरुआत हुई, मात्र 700 हेक्टेयर में रह गया था, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता। 17,000 हेक्टेयर तक पड़ा है। आज ये अमेजन, फ्लिपकार्ट पे बिका है। आज आपने देखा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बाहर आए हैं। आज काला नमक की डिमांड न केवल यूपी में, देश में, बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। जिस तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो काला नमक चावल की पैदावार बढ़े, काला नमक चावल अच्छे ढंग से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो खुशबू थी, जो उसकी कलरफुल पहलू थी, जो उसके पोषक तत्व के, जिंक के, आयरन के, उस तरह की पैदावार अच्छी बढ़े, उस पे है। और ये एक साथ काला नमक पैदा करने वाले हमारे यहाँ के देवतुल्य किसान और दुनिया के खरीदने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। इसी को बायर सेलर सम्मेलन किया गया है। इस पहल से आप देख रहे हैं पूरे देश के यहाँ पर बाहर आए हैं और देश के हमारे तमाम साइंटिस्ट आए हैं। निश्चित तौर से ये भविष्य इस बात का संकेत कर रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे दुनिया में बासमती चावल की खुशबू है, उसी तरह से काला नमक चावल भी पूरे विश्व में है। आज इस बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूं और ये जो आज क्रेता विक्रेता सम्मेलन काला नमक चावल को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इससे लगातार हमारे काला नमक चावल की डिमांड भी बढ़ रही है। जो आपने कहा कि जिस तरह से बासमती चावल को पॉपुलरिटी मिली, उस तरह से काला नमक चावल को नहीं मिल रही है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि काला नमक चावल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और काला नमक चावल से जुड़े जितने किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर भी है और सरकार हर तरह से ये चाहती है। इसीलिए और काला नमक चावल को एक बड़ी ब्रांडिंग, मार्केटिंग देने का भी सरकार ने काम किया है। उपज का अच्छा लाभ मिले, धान का अच्छा दाम मिले किसानों को, इसके लिए भी सरकार ने तमाम सारे यहाँ पर इंतजाम किए हैं सरकार के द्वारा। और हम लोग चाहते हैं कि किसानों को पूरी तरह से इसका लाभ भी मिले और काला नमक का प्रचार प्रसार पूरे देश दुनिया में हो, क्योंकि ये बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है। काला नमक चावल एक ऐसा चावल है जो हमारे इस धरती के अलावा, सिद्धार्थनगर के अलावा अन्य जगह भी लोग इसका उत्पादन करते हैं, लेकिन वो पैदावार नहीं होती जो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। बाजार इसके लिए बड़ी समस्या है। देखिए, बाजार के लिए हम लोगों ने बहुत MOU किए हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, तमाम सारे जो हमारे देश दुनिया में मॉल बनाए हैं, जैसे लुलु मॉल है। लुलु मॉल के पूरे देश में 15 से 20 मॉल होंगे और आप कहीं भी जाएंगे काला नमक का अलग से काउंटर है मेरा, उनसे MOU हुए थे। इस तरह से सरकार लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है और आज पूरी तरह से बड़ा बाजार है, निर्यात भी अच्छा हो रहा है। बस हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और किसानों को सही लाभ मिले, इसके लिए
पूरी तरह के सरकार चिंतित है। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने सिद्धार्थनगर में एक बनाया हुआ है, 2 बनाने की और डिमांड है, जिसको हम लोग शीघ्र ही स्वीकृत करेंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि उस फैसिलिटी सेंटर पर, क्योंकि 90% का अनुदान सरकार इस बात के लिए देती है कि जो भी किसान जानकारी लेना चाहे, जो उससे तमाम तरीके से लाभ लेना चाहे, उसको वो लाभ मिले। तो ये काम सुनिश्चित हमारे अधिकारियों